गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को मालूम है कि नहीं मालूम है कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, मतलब सबसे पहला काम तो ये करना है कि एनटीए नीट की वेबसाइट पर जाना है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और घबराए बगैर, सफिशिएंट टाइम है अभी, घबराए बगैर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भर सकता है, इसलिए आप गलती करेंगे तो फिर बाद में कि सब करेक्शन विंडो कब खुलेगा, कब करेक्शन करूंगा, तो ये सब मत करना भाई, है ना। घबराने मतलब मैं कहता हूं आपसे कि पहले ध्यान से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद फॉर्म भरना। ठीक है, और दूसरी बात है कि मैं जो है मोस्ट प्रोबेबली कल तो संडे है, मंडे को मैं कल संडे को मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा डाउनलोड करूंगा और उसका प्रिंट आउट लूंगा, बहुत ध्यान से उसको एक बार मैं भी पढ़ूंगा और मंडे को मैं आपका एक सेशन ले लूंगा। ठीक है ना, मंडे के दिन, सोमवार के दिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या खास है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो मैं उसका एक सेशन आपका ले लूंगा बेटा। ठीक है ना, तो मतलब क्या होता है, कोड कौन सा भरना होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऐसा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो पिछली बार से अलग है या सेम है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है ना, जो ऑलरेडी एक आध बार फॉर्म भर चुके हैं वो तो जान रहे हैं इन चीज़ों को, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो समझ नहीं रहे। लेकिन मैं तब भी कहूँगा यदि आपने पिछली बार भी फॉर्म भरा तो एक बार इस बार के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बात ये भी है ना कि 1700-1600 रुपये पेमेंट करना होता है। ठीक है ना, तो पता चला गलत भर दिया अपन ने और अपना नंबर भी सब चला गया यहाँ पे, और कल को अपन ने दूसरा फॉर्म भरा और वो दोनों, उन्होंने कहा एक कैंडिडेट एक से अधिक फॉर्म नहीं भर सकता है, दोनों रिजेक्ट कर दिए उन्होंने, तो लफड़े वाला काम। इसलिए पहली बात तो ये है कि अपना बहुत ध्यान से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भरकर ही आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो ये तो खबर हो गई नीट से जुड़ी हुई। तो मेरे को आप समय दीजिए कि आज मैं भोपाल से आज मैं मुंबई के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ। मुंबई पहुंचने के बाद मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल कर आज मैं पढ़ूंगा, कल संडे को मैं पढ़ूंगा, मंडे को फिर मैं आपका एक सेशन ले लूंगा ताकि सारी 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 चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या होता है कि ये सब चीज़ों में बहुत मोटा सा बुलेटिन है, आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी होती है। ठीक है ना, तो मतलब मैं आपको ध्यान से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखकर आपको बता दूंगा। तो सोमवार तक का मुझे समय दीजिए आप। ठीक है ना, क्लियर। कोई धरती नहीं फट रही, कोई आसमान नहीं टूट रहा, अभी ना एक दिन दो दिन आप सब्र से बैठ सकते हैं आप। ठीक है ना, लेकिन वही वाली बात है, अब कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें अब खुलेंगी और फॉर्म आ गया तो अब तो पढ़ना पड़ेगा, और इंतजार कर लो कि एडमिट कार्ड जाए तब से पढ़ना शुरू करेंगे। अरे पढ़ना शुरू कर दो भाई, यदि वाकई में जो है तुमको अच्छा करना है ना, तभी जो है वो रिवीजन पे फोकस करो। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं एक ही वर्ड यूज करता हूँ कि रिवीजन, क्योंकि मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि जो सीरियसली नीट की तैयारी कर रहा है ना, साल भर उसने पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा कम अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, ये अंतर हो सकता है, लेकिन एक बार अब तक कोर्स पूरा होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा होना चाहिए और उसके बाद फोकस करना है रिवीजन पे। ठीक है ना। कई बच्चों ने मुझसे पूछा सर जो अभी अपने बायोमेंटर्स के ऐप में रिवाम टेस्ट सीरीज दिखाई पड़ रही है वो क्या है। वो रिवाम टेस्ट सीरीज बेटा जो है वो 1 मार्च से 15 मार्च तक है और वो टॉपिक वाइज टेस्ट है, दो टॉपिक फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के, ऐसे करके वो 15 दिन का पूरा एक सेगमेंट है पूरा। वो कभी कभी 3 टॉपिक भी हैं उसमें। वो बगैर रुके हुए 1 से 15 मार्च तक का जो है वो कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज है, जो सबसे अधिक फायदेमंद है टारगेट बैच, फोकस बैच और दूसरे बैचेस के बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार 28 फरवरी तक कोर्स पूरा कर लिया है, तो अगले 15 दिन में वो टॉपिक को रिवाइज कर ले और 17 मार्च से क्रैश कोर्स शुरू होगा, वहां से कंटिन्यू कर ले, वो उनके लिए। ठीक है ना, है ना। और कोई भी, मैं कहता हूं आपसे, कोई भी टेस्ट सीरीज चमत्कारी नहीं होती है, कोई भी नोट्स चमत्कारी नहीं होते हैं, किसी भी टीचर के पास कोई चमत्कारी ज्ञान नहीं होता है, तो ये चमत्कारों पर यकीन करना बंद कर दीजिए। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आपको जो है वो मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मोटिवेट कीजिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए अपना, कि जो पढ़ रहे हैं वो याद रहना चाहिए आपको। और जितने मल्टीपल रिवीजन होते हैं ना बेटा, उतना याद रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ दिमाग अलाउड है, यदि है तो वो दिमाग ही अलाउड है। ठीक है, तो बात इतनी सी है
कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि साहब ऐसा वाला नोट्स, ना वो वाली टेस्ट सीरीज, ना ये वाला वो चमत्कारी क्वेश्चन, विस्मयकारी क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब फालतू बातें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आते हैं वो महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए बार बार रिवीजन करना है, और वो आप सबको मालूम चल चुका अब तक। मुझसे भी कई बच्चे पूछे सर क्रैश कोर्स से कितने नंबर बढ़ जाएंगे, मैंने कहा कोई चमत्कार नहीं होगा। क्रैश कोर्स इज फॉर इफेक्टिव रिवीजन, कि लास्ट मिनट पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके लेक्चर्स होंगे आपके, उसके टेस्ट होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। तो कोई भी चमत्कार की उम्मीद मत करो भाई, कि ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। जो ऐसा बोलते हैं वो भी गलत बोलते हैं, ब्लफ करते हैं वो, और हम ब्लफ नहीं करते। हम बोलेंगे कि भैया आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। आपको हम रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं बेटा, हम आपको कोर कॉन्सेप्ट बताने में कि इंपॉर्टेंट हिस्से क्या, वहां हम हेल्प कर सकते हैं, पर प्लीज डोंट एक्सपेक्ट चमत्कार, ठीक है। वंडर्स नहीं होते यार, वंडर्स उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो 100% मेहनत कर लेते हैं ना, उनके लिए 1% भाग्य भी काम करता है, ठीक है। तो ये हो गई नीट से जुड़ी हुई सारी बातें हो गई है ना। अब और आगे क्या, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी बात यह है कि मैं एक ही बात आपसे हमेशा कहता हूं कि यदि कभी सूरज ढलता है, अंधियारा होता है, तो अगले दिन फिर सुबह, भोर सुबह, तड़के सुबह उजियारा भी होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा शाम दिखाई पड़ रही है तो वो रात ही आने वाली है। कभी कभी शाम की जैसी फीलिंग अर्ली मॉर्निंग भी होती है कि सूरज निकलने वाला है। तो कभी भी अपने प्रयासों को जो है वो कम मत करो, हमेशा कोशिश करो, ठीक है। दूसरी बात, कई बच्चों ने बहुत विवाद हुआ, बहुत ऐसा कहा गया कि फला हो गया, संजय सर का साथ गीतेंद्र सर ने वो कर दिया, बुरा कर दिया, गीतेंद्र सर बहुत खराब है, ये कुछ नहीं। देखो कभी कभी जिंदगी में कैसे कम्युनिकेशन गैप होता है। सर अच्छे खासे आ रहे थे, सर को एक दिन जो है वो स्टाफ को बोला गया कि सर को बोलना कि रिकॉर्डिंग के पहले आकर मुझसे मिलने, और मिलने के बाद जो है वो अभी अपना जो टारगेट बैच का रिकॉर्डिंग है थोड़ा एडवांस ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा रुको, कोई कोर्स में कोई चेंज आया, कुछ भी परिवर्तन आया, क्योंकि उस समय नीट के पैटर्न में बदलाव, बहुत सी चीज़ें चल रही थी, तो अपने को थोड़ा थमना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए। इस इंफॉर्मेशन को स्टाफ ने अलग तरीके से प्रोसेस किया, ठीक है। दे स्टॉप हिम गोइंग टू दिस, आप स्टूडियो में नहीं जा सकते। अब देखिए शब्दों का फर्क देखिए, आप स्टूडियो में नहीं जा सकते हैं, आपको सर ने ऊपर बुलाया है। जबकि मैंने कहा कि सर जब आएंगे तो उनसे मुझे सर ने याद किया है, मिलने मुझसे एक बार, ये वर्ड थे मेरे, क्योंकि मैं ऐसे ही वर्ड यूज करता हूँ। सर को अच्छा नहीं लगा कि कोई आदमी ऐसे कैसे रोक सकता है, कि बुलाया ऊपर, चलो ऊपर, ठीक है। सीनियर आदमी है, बुरा फील कर गए। उनने मुझको आके कुछ नहीं बोला। जब मुझे से बात हुई, मैंने कहा सर थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग को, क्या है कि अपन बहुत आगे पहुंच गए और अभी ये पोर्शन तो आने में 2 महीने का वक्त है, तो अपने को भी थोड़ा रुको, अपन दूसरे काम पे फोकस करते, थोड़ा होल्ड करते। ये वर्ड था, उनको लगा रहे एक तो रोक दिया और मना भी कर दिया, जबकि कोई मना नहीं किया गया। ऑफलाइन क्लास चल रहा था, पता नहीं क्या कम्युनिकेशन गैप हुआ कि वो अचानक से सर आना बंद कर दिए। आना बंद ये कर दिए कि अब देखो कैसे किससे घटते हैं। उनका मोबाइल फ़ोन में कुछ हुआ, जिसके चलते मोबाइल फ़ोन में कुछ हुआ उनके, उन्होंने सेल फ़ोन चेंज किया। कोई चीज़ घटी कि उनने जितने भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप थे वो सारे लेफ्ट हो गए, उसमें बायोमेंटर्स का ऑफिशियल ग्रुप से भी वो लेफ्ट हो गए। अब वो आए नहीं, ऑफिशियल ग्रुप से लेफ्ट हो गए, तो ऐसा लगा कि यार सर ने छोड़ दिया। हमने कहा सबको बोला कोई रिएक्ट मत करो भाई, क्योंकि देखो सर हो सकता है कि किसी कारण से उनको अच्छा नहीं लगा हो, तो वो खुद थोड़े दिन में शांत है। फिर उस पर फिर दूसरा खेल कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे ग्लेटर बैच के अंदर जो रोप दिए गए थे। समझ रहे हैं बात को आप, कि आजकल एक अनफेयर चीज भी चल रही है, कुछ ऐसे है हल्ला करने वाले इंस्टीट्यूट है जो सब दूसरे इंस्टीट्यूट में अपने पेड स्टूडेंट नहीं होते, पेड उनके ऐसे लोग होते हैं गुर्गे टाइप के, वहां पहुंचते हैं, वहां डिसकंटेंट फैलाते हैं। वहां पे हम लोगों ने खुद ऐसे लीफलेट पकड़े हुए हैं जिस पे उस कोचिंग का नाम लिखा था, वो आप जान ही गए हैं वो कोचिंग कौन सा है, ठीक है। इस समय भारत में सबसे अधिक हल्ला तहलका, सबसे अधिक घटियापन मचा रखा है उन लोगों ने, ठीक है। और उनके बहुत फॉलोअर भी हैं, कुछ बोलोगे तो पीछे पड़ जाएंगे आपके वो, ठीक है। खैर जो भी है, वो पंपलेट भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिनको रोका गया, पता नहीं चला कि किसने किया वो, खैर चलो छोड़ो। तो उन लोगों ने डबल गेम खेला, सर को जाके भड़काया, मेरे पास तो कोई पहुंचता नहीं डायरेक्ट, तो मुझको तो खैर कोई फर्क पड़ा नहीं। सर को भी किसी ने कुछ कहा कि गीतेंद्र सर ने आपके बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन गेम, और इसी दौरान बेचारे सर के साथ क्या हुआ, सर गिर पड़े, सीढ़ी पे से कहीं गए थे किसी को देखने, उनकी जो है वो वर्टिकल कॉलम में कहीं पे चोट लग गया, उसके चलते वो कुछ दिन तक बेड रेस्ट पे रहे, कुछ ट्रीटमेंट चलता रहा। तो मेरे उनके बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया। मेरी गलती, मैंने कॉल नहीं किया, सर की गलती, सर ने मुझे डायरेक्ट बोला नहीं कि सर मैं गुस्सा हूं इस बात से।
कुछ महीने गुजर गए, मैंने सबको बोला कि देखो ऐसा है, कोई भी अपना बंधुआ नहीं है, कोई भी अपना जो है वो मैंने कहा जिस ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपको खुद ही समझना होगा जिम्मेदारी को। जब सर ठीक हुए, मेरी सर से बात हुई, पूरा किस्सा सामने आया, मैंने कहा सर आप मेरे बड़े भाई जैसे, आप आप सोच के सकते हैं कि मैं कोई अपमानजनक बात आपके बारे में कहूंगा। मैंने तो जब बहुत हो गया एक्सट्रीम, तो मैंने कहा भाई देखो सबकी मर्जी है, जिसने ऑफर भी दिया, क्योंकि कोचिंग बहुत होती है इस समय यहाँ पे, कुछ भी क्या हो तो भाई चले जाओ, मैं रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। मुझे इतना पता है कि बस मैं हूँ लास्ट में, यदि होगा कुछ भी होगा ना तो सचिन तेंदुलकर बल्ला संभाल लेगा या विराट कोहली बल्ला संभाल लेगा, वो मैं अपने आप को मानता हूँ। तो मैं टीम को जिता के ही जाऊंगा, ठीक है। खैर जो भी हुआ, सर आए, सर से बात हुआ, सर ने कहा सर मुझे कंटिन्यू करना है। मैंने कहा आप तो कभी बाहर थे ही नहीं, कंटिन्यू करने की बात ही क्या है हो सकती है इसमें, भैया आप आओ बढ़िया बैच लो। तो सर ने बोला कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, और अब मैं बैच लूंगा, जो ग्लेडिएटर बैच 2.0 है उसमें भी मैं क्लास लूंगा, और अपना ये जो अपकमिंग क्रैश कोर्स की पूरी क्लास में लूंगा। और चिन्मय सर भी अपना जो है वो, जो सर से देखो सबके अलग अलग, अब ये मत बोला कि चिन्मय सर के साथ क्या होगा, कुछ नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कई लोग हो सकते हैं ना बेटा, सब अपने अपने डोमेन में, सेगमेंट में काम कर रहे होते हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, शेल मैडम भी काम कर रही है, अंकिता मैडम भी काम कर रही है, प्रीति मैडम भी काम कर रही है, अमर सर भी काम कर रहे हैं, और शिवम सर भी काम कर रहे हैं, संजय सर भी काम कर रहे हैं, चिन्मय सर भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। और सब काम कर रहे हैं बच्चों के वेलफेयर में, ठीक है। लेकिन इस बार हमने क्योंकि पैटर्न में थोड़ा सा 180 आउट ऑफ 180 थोड़ा पुराने वाले कुछ पैटर्न को समझना है, तो अभी हमने कहा कि पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लगाते हैं। चिन्मय सर भी हेल्प कर सकते हैं हमारी, ठीक है ना, अमर सर, मतलब सब टीम है पूरी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि बायोलॉजी तो पूरा 100% मैं लूंगा। अमर सर का बोलना है वो पूरा फिजिक्स लेंगे, संजय सर का बोलना है पूरा केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का वही संभालेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है ना कि और अनुभवी टीचर में काम करेंगे यहाँ पे। तो कभी भी क्या होता है कि कभी कभी मिसकम्युनिकेशन जो होता है, मैंने सर को बोला यार सर एक फोन लगा लेते हैं ना कि जितेंद्र सर आपके स्टाफ ने मुझसे या हमारे स्टाफ ने, मैंने कहा मेरा थोड़ी स्टाफ है, आपका भी स्टाफ हो, ऐसे बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं बुला के डांट लगा था सामने, कैसे कैसे बोल सकते हो भाई, जबकि स्टाफ के साथ में कभी होता ना वो एब्सेंट माइंड रहते हो, तो कई बार वो भूल गए उस चीज को, उन्हें लगा कि सर ने बोला है या फला, जबकि तो कम्युनिकेशन गैप कभी कभी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को मैंने देखा, उन्होंने ऐसा जितेंद्र बदमाश है कि अरे मैंने सर को बोला कि जो केबिन पसंद हो वो केबिन आपका, जो केबिन पसंद हो वो केबिन आपका, मेरा केबिन आपका केबिन, ठीक है ना। क्या बात करते हो सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग में आपके लिए जगह नहीं होगी एक, तो वो भी गलत। किसी ने बोला कि सर के साथ ऐसा किया, अरे भाई सर बड़े भाई जैसे है ना। वो हम लोग बहुत पहले था, हम लोग 2008 से, मुझे लगता है 8 नहीं उसके भी पहले 2005 से जान रहे हैं एक दूसरे को, 20 साल हो गया है। मैंने सर को बोला सर आप मुझे फोन लगाते हैं, डांट लगाते हैं, बोलते हैं मुझसे कि सर ऐसा हुआ घटा, आपने से कैसे कर दिया। तो मैं बोलता अरे सर सॉरी बोलता मैं उसको, लेकिन मुझे पता ही नहीं, कुछ खबर नहीं। मैं सोचा भैया कोई गुस्सा होकर चला गया, किसी ने कुछ कहा, बच्चों ने आके बोला अरे सर तो बोल रहे हैं कि मैं यही क्लास खोल रहा हूँ, आ जाओ तुम मेरे पास, अब ये करो। मैंने सबको बोला टीम को डोंट रिएक्ट, गलत फहमी। और कुछ लोगों ने ऐसा खेल किया उस पूरे में, और ये है अरे भाई बहुत मन लगा के पढ़ाया गया है हर बच्चे को, ठीक है। अब तुमने पढ़ना ही नहीं है, तुमको नेतागिरी करनी है, तुमको जो है वो दूसरी कोचिंग का प्रमोशन करना है, यहाँ डिस्कंटेंट क्रिएट करना है, तुमको वहां पे वो कमीशन दे रहा है कि तुम लेके आओगे बच्चों कमीशन मिलेगा तुमको, तो भैया तुम ऐसे काम क्यों करते हो। सच्ची में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, भाजपा ज्वाइन कर लो, या कांग्रेस ज्वाइन कर लो, या आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा ना टप्पा ना पपा, सब कुछ भी ज्वाइन कर लो, वहां नेतागिरी करो, कुछ बड़ा फल मिलेगा। ये क्या है, ये चिंदी चोरी क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। मतलब तो खैर, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे ओपिनियन से अफेक्टेड मत हुआ करो, ठीक है ना। कभी कभी किसी के बारे में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ठीक है। और चलिए लंबा नहीं करता मैं, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।